हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने पूजा किया है निर्जला एकादशी का, जिसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल विधान से मैंने इस पूजा को किया है। और जैसे मैंने जिस सरल विधि से पूजा की है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की, वह विधि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके की यह विधि है, जो कि आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से यह विधि चली आ रही है। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान विष्णु का आज यह दिन है एकादशी, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ पानी नहीं पिएंगे। किसी भी जो निखंड करते हैं, निर्जला मीन्स जल का पान नहीं करना है, साथ में कुछ भी नहीं खाना पीना है। निर्जला मीन्स निखंड, किसी भी तरह का चीज का नहीं खाना है, ना फल ना फलहारी, किसी भी चीज को नहीं खाना है। यह होता है निर्जला एकादशी। यह यथाशक्ति के ऊपर है, जैसी आपकी शक्ति, जैसा आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो वैसा आप करें। यह ऐसा व्रत है, जरूरी नहीं है कि आप निखंड है तो निखंड ही करें, निर्जला ही करें। निर्जला मतलब ये नहीं कि आप फलाहारी कर लें और जल का पान ना करें, ऐसे सोच ना रखें। निर्जला मीन्स जल भी नहीं पीना है और कुछ खाना पीना भी नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, यह यथाशक्ति के ऊपर है। आपकी जैसी शारीरिक क्षमता है वैसा आप करें। भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। देखिए, मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही पूजा की है। घर में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, वह भी रख ले पूजा स्थान पर। देखिए, मैंने ये बनाया है। सबसे पहले आसन लगाया है भगवान का, लाल कपड़ा बिछा दिया है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की फोटो रखी है, प्रतिमा रखी है, उनको माला अर्पण किया है। और आपके पास वस्त्र हो तो वस्त्र भी अर्पण करें। बहुत ही सरल विधान से, जो मैं अपने घर में जिस तरह से करती हूँ, मैंने वह विधान दिखाया है और उसी चीज को मैंने दिखाया है। साथ में लड्डू गोपाल जी हैं। और एकादशी या भगवान के विष्णु की कोई भी पूजा होती है तो उसमें ठाकुर जी की पूजा अवश्य की जाती है, वह भी मैंने दिखाया है। सामने शालीग्राम, ठाकुर जी में शालीग्राम की पूजा दिखाई जाती है, जो कि शालीग्राम मैंने रखा है। यह देखिए, यह सामने ही शालीग्राम भगवान रखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे क्या क्या चढ़ाया है और किस विधि से पूजा करी है। सबसे पहले, आज के दिन पूजा स्थान पर किसी भी तरह का अनाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आज हम अक्षत, अक्षत मीन्स चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा के लिए चीज़ों के लिए फूलों का समर्पण करें। फूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। सबसे पहले पीले चंदन को मैंने भगवान विष्णु को लगाया है, गणेश जी को लगाया है, शालीग्राम भगवान को लगाया है और अपने कान्हा जी को लगाया है, लड्डू गोपाल जी को लगाया है। माता लक्ष्मी को पीला सिंदूर लगाया है, फोटो में भी और मूर्ति में भी। बगल में मैंने एक कलश बना कर रखा है, जिसमें स्वास्तिक बनाया है। कलश के कंठ पर मौली बांधी है। अंदर आप ये बस एक सुपारी डाल दें, पैसा डाल दें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें और शक्कर डाल दें। यह चार चीज़ें डाल दें। इसमें अक्षत आज नहीं पड़ेगा, चावल का उपयोग नहीं होगा, तो उसकी जगह फूल डाल दें, 2-3 फूल डाल दें। उसके ऊपर फल रख दिए मैंने, एक फल रख दिया है और फल का भोग लगाया है। जो आपके पास फल हो, आपके पास आम हो, आपके पास में तरबूज हो, खरबूज हो, जो भी आपके पास में फल हो, आजकल के सीजनल का जो भी फल हो, वह आप अर्पित करें भगवान विष्णु को। ये देखिए, भोग में मैंने लीची ही लगाई है, जो कि मेरे पास में है इस वक्त। धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, वो मैंने जलाया है और दिया, दीपक जलाया है। दीपक की थाली पे भी मैंने हल्दी लगाए हैं 5 जगह। दीपक की थाली पे यदि आपके पास हल्दी ना हो तो पीला चंदन ही लगा ले। दीपक की थाली की भी पूजा करनी चाहिए और साथ में दीपक को भी हल्दी या पीली जो चंदन है वो लगा देना चाहिए। ये अब भगवान को पीला फूल मैंने समर्पित किया है। ये पूरा पीला फूल है, जो भी फूल है, फूल चढ़ाया है सारे भगवान को। साथ में एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए, जो कि मैंने किया है। लेकिन अक्षत नहीं चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है। जब मैंने कथा पूरा सुन लिया तो हाथ में फूल लेकर मैं बैठी थी और वो फूल भगवान के आगे समर्पित कर दिया।
इसके बाद में आरती की है। आप चाहें तो विष्णु भगवान आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें उतना ही अच्छी बात है, उतना ही धन वैभव यश किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही वैभवपूर्ण और सुंदर एकादशी माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही प्रसन्न करने का आज का दिन है और दोनों को ही प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी कृपा अवश्य मिलती है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। मैंने अब अपना पूरा पूजा कर लिया है, आचमन कर ली हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से अपना पूजा करने के बाद में आरती कर लें। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ दान। दान भी यथाशक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में नहीं है फिर भी मैं परेशान हुई जा रही हूँ कि मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यथाशक्ति दान करें। नियम और विधान यह है कि आज के दिन शीतल पेय पदार्थों का दान करना चाहिए। शीतल पेय पदार्थ में नींबू का शरबत होता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यह घड़ा है, घड़े में पूरे घड़े में जल भर लेते हैं। घड़े को धुलते नहीं हैं क्योंकि धुलने से घड़ा जूठा हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कलावा बांधे, ऐसा कुछ भी नहीं, नियम विधान नहीं है, शास्त्रोक्त विधान नहीं है। आइए अब देखिए मैं दान में लाई हूँ सुराही, आज मैं दान कर रही हूँ। सुराही है, सुराही में पूरा पानी जल भर करके एक यह पात्र मैंने तैयार किया है। ठंडा पानी का पात्र तैयार हुआ है, सुराही, और साथ में शक्कर और साथ में नींबू का शरबत मैं अपनी तरफ से दान में यह दे रही हूँ। और फल में मैंने लीची रखा है। यदि और यथाशक्ति दक्षिणा दें और पंखा। आप जिसके पास हो वह टेबल फैन दे, सीलिंग फैन दे, वह चाहे तो एसी भी लगवा दे, ये यथाशक्ति के ऊपर है। अब जो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं वो भी परेशान ना हो, उनके लिए और भी सरल उपाय है, बहुत ही अच्छे से बस भाव से आप करिए। 1 पैकेट दही ले आइए, साथ में शक्कर रख दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। ये अभी इतनी चीज़ों का भी दान होता है। ये अभी ठंडा पदार्थ में गिनती होती है, इसलिए इतनी चीज़ों का भी दान किया जाता है। आज उन चीज़ों का दान करें जिससे जो शीतलता प्रदान करता है, जिसे कहते हैं ठंडी ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए। महत्व इस चीज़ का है। यथाशक्ति आप दान करें और इस तरह से दान करना चाहिए। मेन यह है कि भाव से दान करें, यथाशक्ति दान करें। यदि किसी को भी अपने जन्मपत्री या जन्म कुंडली में किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, जीवन में किसी को भी अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, घर में कोई बीमार रहता हो, आर्थिक तंगी हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी जन्मपत्री या कुंडली, जिस नाम से भी आप संबोधन करते हैं, उसको डाल दें। और अपना प्रश्न डालें। मैं आपकी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य बताऊंगी, जिससे कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में हरी हरी, राधे राधे, लड्डू गोपाल जी के लिए, कान्हा ही, जो अच्छा लगे जरूर लिख दें। आज के दिन भगवान विष्णु को समर्पित करें अपना 24 घंटे का समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान विष्णु का नाम लेने में बिताएं। सभी के घर में शुभ मंगल कार्य हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।